आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरा नाम मयंक पालीवाल है और मैं खरगोन जिले से बिलोंग करता हूँ, प्रॉपर कसरावत से हूँ। और बाय प्रोफेशनल में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अपनी जॉब के साथ साथ इस वर्क को बहुत ही शानदार तरीके से कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब इतना मुझ इंजॉय के साथ वर्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे माइंड में बर्डन है या किसी चीज को लेके है। ठीक है, काम का लोड रहता है, टाइम का थोड़ा सा रहता है, बट इंजॉय करके कर रहे हैं हम काम को। तो बहुत अच्छी तरीके से इस काम को सीखा है और आगे बढ़ पा रहा हूँ, है ना। और अभी सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी जितने भी पार्टनर्स अभी रह गए हैं, है ना, उनको एक बार कॉल कीजिए और रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन जो होने वाला है वो जबरदस्त होने वाला है ना। आज का अगर आपने ट्रेनिंग सेशन मिस किया तो आप बहुत सारी चीजें मिस करने वाले हो, है ना। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अगर आप अटेंड कर रहे हो, अगर आपका डाउनलाइन अटेंड नहीं कर रहा है, तो आप क्या कीजिए, उसे कॉल कीजिए, रिमाइंड कीजिए, है ना, कि आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया है। और जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम सीखने पे फोकस करेंगे उतना ज्यादा हम हमारे वर्क में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, है ना। तो जैसे मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था कि मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मैंने जॉब के साथ साथ इस वर्क को स्टार्ट किया, है ना। आप ही के जैसे, सभी के जैसे मेरे पास भी कॉल आया था, मुझे मेरे कजिन ने बताया था कि एक पार्ट टाइम वर्क है, वर्क फ्रॉम होम है, क्या आप कर लोगे क्या, एक बार जानकारी लेके देख लो, है ना। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना जानकारी लिया जाए, जानकारी लेने में क्या जाता है। तो प्रॉपर तरीके से मैंने प्लान समझा, देखा, करा। तो सारी ओवरऑल सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बिजनेस के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगा जिससे मैं को 1% भी अगर सोचता कि यार क्यों नहीं स्टार्ट करूं, है ना। तो मैंने प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया, सीखने पे फोकस किया। स्टार्टिंग में मुझे पता है कि जॉब पर्सन है तो थोड़ा कम टाइम मिलता है। फिर मैंने ट्रेनिंग अटेंड करना चालू किया, मॉर्निंग की ट्रेनिंग डेली अटेंड करता था। वहां से इतना हुआ कि अब मॉर्निंग की ट्रेनिंग सेशन से क्या हुआ, मेरा माइंडसेट डेवलप हुआ कि यार हमें वर्क क्यों करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। और शुरू में स्टार्टिंग में मेरा काम बहुत लो रहा, मतलब मैंने इतना मतलब पहले सीखने पे फोकस किया। चलो ठीक है, इनविटेशन कुछ हुए कुछ नहीं हुए, कुछ लोगों ने मना किया, बहुत लोगों को कॉल किया, अपने जो फ्रेंड्स थे वो लोग भी आए, उन्होंने भी बोला ठीक है हमें नहीं करना है। फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है करते हैं, क्या ट्राई करने में क्या जाता है, स्टार्टिंग में सीखने में क्या जाता है ना। जैसा आपको सभी लोगों को बोला जाता है कि सीखने पे फोकस करना है ना? तो आप सभी सीखने पे फोकस किए। उसी तरह मैंने मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन करना रोज स्टार्ट किया। फिर मैंने नोट्स बनाना चालू किए, है ना। आप सभी नोट्स जरूर बनाइएगा, कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिएगा, क्योंकि जो चीजें आपको आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने नोट्स बनाना चालू किए। हर ट्रेनिंग सेशन में जो भी ट्रेनर आता था बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था, मतलब रोज का टॉपिक उनका अलग अलग रहता था। बट तो उनसे मतलब मैंने सोचा कि अगर डेली अगर 30 दिन ट्रेनिंग हो रही है ना, तो वहां से अगर मैं एक भी अगर एक पर डे अगर एक एक चीज भी सीखते रहा तो मैं 30 दिन में 30 चीजें सीख जाऊंगा। ज्यादा नहीं सीखने भाई, एक दिन में अगर एक ट्रेनर की अगर एक बात भी अच्छी लगी तो आप 30 दिन में 30 चीजें सीख सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने सारा नोट्स बनाए, समझा, करा, है ना। और आज आपके सामने इस तरह आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मात्र 8 महीने हुए हैं और मैं आज ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैं अगर इस बिजनेस को समझ पाया हूँ तो बहुत सारे पर्सन को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो यही समझने में लग जाते हैं कि वर्क करना क्या है। तो आप लोगों से यही है कि आपने अगर वर्क स्टार्ट कर दिया है तो आप मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करिए। जितना ज्यादा आप मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन अटेंड करेंगे, जितना ज्यादा अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे, उतना ज्यादा आप सीख पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे हमें अगर ऊपर चढ़ना है, अगर हमें ऊपर जाना है, ऊंचाई तक जाना है, तो हम झुक के चलते हैं। और हमें अगर नीचे आना है तो हम अकड़ के चलते हैं, है ना। तो आप सभी झुक के चल ऊपर जाना चाहोगे, है ना। तो इसीलिए हमें झुक के चलना है, प्रॉपर तरीके से वक्त को समझना है ना। और मैं अपना ट्रेनिंग सेशन एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आप सभी रेडी है कहानी सुनने के लिए? वैसे तो सभी लोगों को पसंद रहता है। सभी से रिस्पॉन्स चाहूंगा कि आप सभी रेडी है क्या, एक बहुत जबरदस्त कहानी सुनाने वाला हूं मैं आज भी, है ना। चलो बढ़िया, नीति मैम का रिस्पॉन्स आ गया, चलो बहुत बढ़िया, आप सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप सभी से मैं पहले गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। आपको बहुत गुड मॉर्निंग है। आज का एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, जबरदस्त एनर्जी के साथ। तो आप सभी
इसको लास्ट तक सुनिएगा। देखिए, जो लास्ट तक बने रहता है वही हर चीजें पाता है ना, और बिजनेस की ओर आगे बढ़ता है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आज का ट्रेनिंग सेशन कोई भी मिस ना करे, कोई भी लीव नहीं होना है। अभी भी जो पर्सन रह गए हैं उनको कॉल करके रिमाइंड करके कनेक्ट करवा दो, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको ऐसी मिलने वाली है जो आप खुद बोलोगे कि यार यही बिजनेस मुझे करना है ना। तो चलिए, एक कहानी के माध्यम से अपना ट्रेनिंग सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये कहानी है दो बुद्ध पर्सन की, है ना। एक बुजुर्ग बुद्ध रहते हैं, और एक न्यू जैसे दीक्षा लेने जाते हैं वो रहते हैं, है ना। तो दोनों एक आश्रम में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक जहाँ मठ रहता है उनका, वहां से वो दूसरे गांव जाने वाले रहते हैं। तो वो अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं और वहां से निकलते हैं, रवाना हो जाते हैं, है ना। चलते 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 उन्हें लगभग शाम होने वाली होती है, और वो एक नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नदी किनारे पहुंचने के बाद उनके आगे सामने नदी रहती है, उनको उसको पार करना रहता है। अब उनके पास ऐसा रहता है कि जो सामने जिस गांव में जाने वाले रहते हैं, है ना, अब उसको सूर्यास्त के बाद क्या होता है कि उस गांव के जो दरवाजे हैं वो बंद होने वाले रहते हैं। तो उनको क्या जल्दी जल्दी पहुंचना रहता है कि यार मैं जल्दी से उस नदी को पार कर दूं। तो वो फटाक से एक नाविक को ढूंढते हैं, दोनों जन नाव में बैठते हैं आराम, और बैठते हैं और चलने लगते हैं। नाविक को जैसे ही वो बैठते हैं, नाविक को बोल देते हैं कि भैया हमें फटाफट वो पार करवा दो, हमें अगले जो गांव है वहां पे जाना है, और जल्दी से हमें पार करवा देना, आपको जल्दी से पार करवाना है, हमें बहुत जल्दी है ना। तो वो बोलता है कि आराम से हो जाएगा, आप आराम से बैठिए, आप सफर को एंजॉय कीजिए, हम आराम से अपने तट तक पहुंच जाएंगे, है ना। वो चलाते रहता है, वो फिर आदि बीच में पहुंचते हैं। फिर वो जैसा नाविक रहता है वो उसके नॉर्मल स्पीड में चलाते रहता है, चलाते रहता है। फिर वो बोलता है उसको बोलते हैं कि नाविक को बोलते हैं दोनों बौद्ध, क्या हम सूर्यास्त होने से पहले वहां पे पार कर लेंगे क्या? तो वो बोलता है, सॉरी है ना, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो वो बोलता है कि हम सूर्यास्त होने से पहले उसका नदी को पार कर लेंगे क्या? तो वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि आप नदी पार कर लोगे, अच्छे तरीके से पार कर लोगे, और आप क्या करोगे कि आराम से बैठिए, सफर को एंजॉय कीजिए, है ना। और वो बोलते हैं कि आप वो एक चीज बोलता बोलता है कि आप अगर धीरे धीरे चलोगे, आराम से जाओगे नदी पार करके, तो आप जरूर पहुंच जाओगे। अगर जल्दीबाजी में जाओगे तो आप पार नहीं कर पाओगे। तो दोनों वो कहते हैं, वो उसकी बातों पे हंसते हैं। वो बोलते हैं कि यार कैसा इंसान है ये, कैसा इंसान है, बोले कि ये अब जल्दी अगर पहुंचने के बाद अगर जल्दी जल्दी नहीं गए तो दरवाजा बंद हो जाएगा, ये तो बोल रहा है आराम से चलना है। तो फिर भी वो पार करते हैं, और जैसे ही नाव से उतरते हैं, वो जो दोनों बौद्ध रहते हैं उसमें से जो बड़ा वाला बौद्ध रहता है वो फटाफट फटाफट चलने लग जाता है, भागने लग जाता है ना। और हड़बड़ी में क्या होता है कि आगे चल के कुछ कीचड़ आता है, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, उसके कारण वो गिर जाता है ना। तो अब जो छोटा बौद्ध रहता है वो उसको नाविक को बुलाता है। वो अब क्या होता है कि यहाँ पे उनके माइंड में वो बात तो खत्म हो जाती है कि मुझे आगे के वाले गांव में दरवाजा बंद होने से पहले गांव तक पहुंचना है। अब क्या बात आ जाती है कि यार हमारा जो बुद्ध है वो गिर गया है, उसको पहले सही करना है। तो वो नाविक को बुलाते हैं, उसको मदद लेते हैं, उसके कुटिया में जाते हैं, है ना। वो उसका उपचार करते हैं, और बातचीत होती है। तो वो बातचीत होती है, तो फिर वही वो जो नाविक रहता है वो उनको यही बात बताता है कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि आप अगर आराम से जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे, आपके जो दरवाजे हैं उस तक आराम से पहुंच जाओगे, अगर जल्दीबाजी की तो आप गिर जाओगे, क्योंकि मुझे पता था कि आगे जो आने वाला रास्ता है वो पथरीला है, उबड़ खाबड़ है, कीचड़ भरा हुआ है ना। तो अगर आप उसको भाग दौड़ करके जाओगे तो आप गिर जाओगे, है ना। तो ये कहानी का केवल एक ही उद्देश्य है, ये दो बुद्धों की कहानी नहीं थी। ये हम सभी की, एक दूसरे की ही कहानी है। हम अपनी डेली लाइफ में क्या रहता है कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं कि हमें बहुत जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए, ये चीजें तो मुझे तुरंत चाहिए, है ना। और ये अपने बिजनेस में भी अपन यही चीजें सोचते हैं, इसी चीज को सोच के अपन स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे वर्क स्टार्ट किया है तो मुझे फटाफट अर्निंग आना चालू हो जाए, और मैं बहुत जल्दी अर्निंग ले लूं, है ना। तो यहाँ से क्या होता है कि अगर स्टार्ट किया तो प्रॉपर अपने एक एक स्टेप को एंजॉय कीजिए, है ना। आपने जिस स्टेप पे स्टार्ट किया है, तो जब भी अगर शुरू में स्टार्ट किया है
तो आप जो मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन है उसको एंजॉय कीजिए, उसको समझिए, काम को सीखिए प्रॉपर तरीके से। उसके बाद आप क्या कीजिए, आगे जो सीनियर के द्वारा जो बातें बताई जा रही है उसको प्रॉपर तरीके से सीखिए, सुनिए, उसको समझिए और अप्लाई कीजिए। हर एक स्टेप आपका देखो, टाइम तो जा ही रहा है, पर अगर अगर उसको एंजॉय के साथ काम करोगे, फील करके काम करोगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाओगे, है ना। जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो हमें वो नहीं करना। एक एक स्टेप, हर जो आपका एक एक स्टेप जा रहा है ना। जैसे मैंने भी स्टार्ट किया, मॉर्निंग में ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, सीनियर से बात किया, फिर मुझे बात किया, मैंने बोला कि नहीं मुझे आगे आना है, फ्रंट पे आना है, ट्रेनिंग भी लेना है। तो मैंने एक एक बातें सीखी। आज आपके सामने जो मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ, तो मैंने कैसे दिखा, मैंने अगर सीखा नहीं होता हर एक स्टेप को, जैसे मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन हुआ, स्क्रीनशॉट डाला, काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं, प्रॉपर तरीके से अपने को सुनना है, समझना है। तभी तो हम इस जो हमारा खूबसूरत बिजनेस है इसको हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आज आपके सामने इतने अच्छे तरीके से वर्क कर पा रहा हूँ, है ना। तो आज का जो हमारे कहानी के माध्यम से यही है कि आप जो वर्क स्टार्ट किया है उसको प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जल्दीबाजी करने के बजाय आप प्रॉपर तरीके से उसको सीखिए, समझिए, है ना। जिस लेवल पे है उस लेवल पे अपना बेस्ट दीजिए, है ना। आप अगर उस लेवल पे अगर बेस्ट देते जाओगे तो आप एक दिन टॉप पे जरूर पहुंच पाओगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर मैं आगे आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो आप सभी को पता है आज का हमारा टॉपिक क्या है? चलो बढ़िया, रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, आप सभी एक्साइटेड हो आज के टॉपिक के लिए? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों के रिस्पांस आ रहे हैं। देखो, रिस्पांस इसलिए चाहिए रहता है कि आप सभी जो ट्रेनिंग सेशन आपको बताया जा रहा है उसको आप प्रॉपर तरीके से सीख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो आप सभी अगर सीख रहे हो तो जो भी ट्रेनर आता है उसको अच्छा लगता है कि चलो मैंने जो बातें बताई आप सभी के लिए, वो बातें काम की आई, की लगी, और आपने उनको अप्लाई किया और आगे बढ़ा, है ना। तो चलिए हम हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है, आगे का जो ट्रेनिंग सेशन है उसे बाय स्लाइड में कंटिन्यू करना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा। बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक की ओर, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, है ना। आपका ये बिजनेस अगर स्टार्ट करना है, जैसे क्या होता है कि कोई सा बिजनेस स्टार्ट करना है ना। अब जैसे मान लो कि कपड़े की दुकान खोलनी है, कोई शॉप खोलनी है, तो कितना ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अब हर किसी के पास उतना पैसा तो नहीं रहता है, क्योंकि ना हर किसी के पास ऐसा नहीं रहता है कि यार मेरे पास पड़े हैं बहुत सारे पैसे, 4 लाख 5 लाख रुपए पड़े हैं, अपने बिजनेस कपड़े का शॉप कर खोल लेता हूँ, है ना। तो उस चीज के, हर चीज के अलग अलग अमाउंट लगेगा, उसका इतना इतना कॉस्ट जो रहेगा वो हर किसी के पास नहीं होता है ना। पर हमारा जो ये बिजनेस है इसको आराम से आप मिनिमम अमाउंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे हमारा जो बिजनेस है मात्र 1680 रुपये में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी खूबी है कि हमें कम ज्वाइनिंग अमाउंट में इतना अच्छा वर्क करने को मौका मिल रहा है, और हम कम ज्वाइनिंग अमाउंट में अच्छा खासा अर्निंग ले सकते हैं। मतलब ना तो हमें दुकान चाहिए ना एम्प्लॉय चाहिए, बस आपको जो सो थोड़े सिस्टम का नॉलेज चाहिए, उसके साथ यहाँ से आप घर बैठे ही अर्निंग ले सकते हो, है ना। तो कम ज्वाइनिंग अमाउंट इसलिए अच्छा है कि सभी लोग स्टार्ट कर सकते हो, और बिना किसी शॉप को ओपन किए यहाँ से वो घर पे रह के ही अर्निंग ले सकते हैं, है ना। तो अगला जो पॉइंट है वो बताना चाहूंगा, पैसिव इनकम, है ना। तो ये सबसे अच्छी खूबी है हमारे इस बिजनेस की कि पैसिव इनकम। जैसे दो टाइप का इनकम होता है, एक एक्टिव इनकम होता है और सेकंड होता है पैसिव इनकम होता है। तो एक्टिव इनकम क्या होता है कि जब तक आप काम पे जा रहे हो तब तक आपका पैसा आएगा, काम पे जाना बंद कर दिया तो आपका पैसा बंद हो जाता है, बंद हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप एक टाइम तक मेहनत करते हो, अच्छी खासी मेहनत करने के बाद आपने टीम बिल्ड किया, है ना, टीम आई, आपका टीम अच्छे से वर्क करने लग गया, है ना, प्रॉपर तरीके से उनको टाइम दिया, सिखाया, सारी चीजें आपने उनको अच्छे तरीके से गाइड कर दी, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि अगर आप सोते भी रहोगे, है ना, अगर आप घर पे सोते भी रहोगे तो भी आपका पैसिव इनकम आते रहेगा। जैसे अपना बिजनेस है, अगर हमारे दोनों लेग से अगर हमारी टीम अच्छे से वर्क कर रही है, उनको अच्छे से काम सिखा दिया, एक टाइम तक मेहनत की, तो ये भी चीजें पॉसिबल है हमारे इस बिजनेस में, है ना। जैसे बाकी लक्ष्मी मैम को आपने देखा ही होगा कि उनका पर मंथ इनकम 3 से 4 लाख के बीच में अगर हो रहा है तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया।
तो उन्होंने टाइम दिया, डेडिकेशन के साथ काम किया, तो वो आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। तो हम सभी भी उन्हें देख के ही आगे बढ़ रहे हैं कि यार वो मैम कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है वो वर्क। बस उनके जैसा मेहनत डेडिकेशन से हमें वर्क करना है, तो हम एक दिन अपना पैसिव इनकम जरूर पालेंगे। क्योंकि आराम से हमारा टीम अगर वर्क कर रहा है, आज अगर मैम वर्क ना भी करे तो भी उनका पैसा आराम से आएगा, है ना। तो आराम से ये वर्क करके हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, हाँ, सबसे बढ़िया पॉइंट है ये तो, नो डिग्री रिक्वायरमेंट। हमारे इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए ना तो हमें एमबीए की डिग्री चाहिए या पीएचडी की डिग्री चाहिए, यहाँ तो कोई डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है ना। बस हमें केवल सीखने के लिए इच्छा होनी चाहिए, मेहनत और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है ना। और यहाँ पे कोई भी स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसे अच्छे से मोबाइल चलाने आना चाहिए या फिर कोई अच्छी स्किल आना चाहिए। नॉर्मल आपको केवल इतना आना चाहिए कि मुझे ये वर्क करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो आप धीरे धीरे सीख ही लोगे। पर अगर आपने स्टार्ट किया है तो मतलब हर कोई स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि यार इसके लिए इतना लेवल होना चाहिए, इतना पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। तो आराम से सभी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगला जो पॉइंट है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये वर्क स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ के इतना अच्छा अपने आप को डेवलप कर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जैसे आप लीडरशिप लेने लग जाओगे, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की क्षमता आ जाएगी। ये सब जो क्वालिटी है आपके साथ धीरे धीरे करके डेवलप होने लग जाएगी, है ना। तो ये जो है कि इस वर्क को करते करते धीरे धीरे आप सीखने लगोगे, लोगों से बातचीत करने लगोगे। क्योंकि स्टार्टिंग में रहता है, हर कोई पर्सन आता है तो वो बोलता है कि यार मुझे तो अभी मैं तो लोगों से बात ही नहीं करता था प्रॉपर तरीके से, इन लोगों से कम लोगों से टच अटैचमेंट है। बट यहाँ से जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आप लोगों से घुलने मिलने लग जाते हो, आपका बात करने का टेक्निक चेंज हो जाता है, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो और धीरे धीरे करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते हो, है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, स्किल एनहांसमेंट, है ना। आप जितना ज्यादा सीखते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, है ना। मार्केटिंग को लेके, सेल्स को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके और टीम बिल्डिंग को लेके बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये चीजें केवल इस बिजनेस को लेके नहीं, यहाँ से अगर सीखते हो तो आपको ये बिजनेस आपकी पूरी लाइफ को बेटर करने में आपका हेल्प करेगा, है ना। तो आप सभी को लोगों को सीखने पे, ज्यादा सीखने पे फोकस करना चाहिए। आपको आगे आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए। जैसे नीति मैम ने बताया उनको केवल 6 महीने ही हुए हैं और आप आज देखिए कितना अच्छा शानदार तरीके से एंकरिंग किया और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को उन्होंने बताया, है ना। तो आप देख लीजिए कि आपको सामने से अपने सीनियर को बोलना है कि सर मुझे भी एंकरिंग करना है, मुझे भी ट्रेनिंग पे आना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको अपनी स्किल इनहांस करनी है और आगे आना है। अगर ये चीजें धीरे धीरे आप आगे बढ़ाओगे तो आपको बहुत सारे लोग नाम जानने लग जाएंगे और पहचान भी बनेगी आपका, है ना। तो अगला जो हमारा पॉइंट है, फ्रीडम ऑफ टाइम। मतलब आप यहाँ पे अगर वर्क कर रहे हो तो आप ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हो, है ना। क्योंकि 9 to 5 वाला प्रेशर, मतलब जो जॉब पर्सन है वो रिलेट करेंगे कि उन्हें कितना प्रेशर रहता है जॉब में, है ना। बट यहाँ पे अपने को क्या है कि यहाँ पे रिलैक्स होके करना है। हमारा जिस टाइम में हम फ्री रहते हैं उस टाइम में हम वर्क करते हैं। यहाँ पे कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि इस टाइम में अपने को काम करना है। और एक टाइम बाद हमें टाइम का फ्रीडम भी मिलने लग जाता है। कैसे टाइम का फ्रीडम? आप अगर सिंगल स्टार्ट किए हो तो आपके पास साथ अगर दो लोग भी स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे आपका जो टाइम है मल्टीपल होने लग जाता है ना। अगर आप मान लीजिए आपके पास 100 लोगों को ने स्टार्ट किया, तो 100 लोग अगर एक एक घंटा भी दे रहे हैं आपका एक दिन में, तो डायरेक्ट 100 घंटे आपके लिए वर्क हो रहा है। बट आप तो अगर सिंगल वर्क कर रहे थे तो आपके पास तो केवल 24 घंटे ही था। तो ऐसे ही हमें फ्रीडम ऑफ टाइम मिल जाता है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, है ना। टाइम का अगर आपका पास कंट्रोल आ गया तो आप पूरी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय करके आगे अपनी लाइफ को बिता सकते हो। अगला जो पॉइंट है हमारा, ड्रीम लाइफ, है ना। यहाँ पे अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप अपने जो सपने देखे हैं, है ना, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह लग्जरी में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ से वो चीजें आप पा सकते हो। दो चीजें रहता है, मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज सोचा था कि एक जो जहाँ जॉब पे मैं जा रहा हूँ वो केवल मेरी रोजमर्रा की जिंदगी को केवल जीने के लिए मुझे पेमेंट वगैरह दे रहा है, तो मैं तो उससे तो इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मैंने खुद रियलाइज किया कि यार मेरे जो सपने हैं, मुझे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में करना है, तो मैं क्या जॉब से पा सकता हूँ?
जॉब से मेरा धीरे धीरे मुझे पता है कि हर मंथ धीरे धीरे मुझे हर दिन जाना है, डेली जाना है, हर साल जाना है। हर साल जाके मेरा केवल इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा ही होगा। तो मैं खुद कैलकुलेट किया कि अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल काम किया तो मेरे ये जो सपने हैं वो कितने पूरे हो पाएंगे। तो मैंने सोच लिया कि यार यहाँ से तो मेरे सपने नहीं पूरे हो पा रहे हैं, कितना भी मैं मेहनत कर लूं। तो बट यहाँ पे अगर इस वक्त में मैं अगर अच्छे से काम किया, थोड़ा मेहनत लगा लिया, 4 साल 5 साल मेहनत कर लिया, तो मेरे जो लाइफ है उसमें एकदम से चेंज हो जाएगा। मैं लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने लग जाऊंगा, है ना। और जो सोचते हैं हम वो चीजें पाने लग जाएंगे। जैसे हमने अगर ये बिजनेस स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑफर आगे जानने को मिलेंगे। कि हमारा जैसे अभी कुछ ही दिनों पहले एक ट्रिप प्लान हुआ था, पूरी वाला ट्रिप, है ना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था गया था, उसमें टास्क दिया गया था, जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया वो फ्री ऑफ कॉस्ट में उन्हें पूरी घूमने का मौका मिला। तो ये ऐसे हमारे इस बिजनेस में आपको बहुत सारी जगह पर जाने का भी मौका मिलेगा। और उससे आप अपनी लाइफ एकदम एंजॉय कर सकते हो, है ना। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पॉपुलैरिटी एंड रिकॉग्नाइजेशन, है ना। तो ये जैसे आगे आप एक इमेज देख सकते हो, जिसमें मैं खड़ा हूँ, साइड में हमारे जो ग्रेट मेंटोर है अ, अरुण सर, और ग्रेट मेंटोर मैम है भाग्यलक्ष्मी मैम और रूहानी मैम, ये दोनों है। उन दोनों के तीनों के बीच में मैं खड़ा हूँ। अभी क्या हुआ था कि रायपुर में एक इवेंट हुआ था दिसंबर में, हाँ। तो उसमें क्या बोला गया था कि जो लोग गोल्ड बनेंगे उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, है ना। तो उस बीच में यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने अपना टारगेट लिया और किस तरह से वर्क करना चाहिए। और मैंने गोल्ड कंप्लीट किया, अपना गोल्ड रैंक कंप्लीट किया, क्योंकि 2-3 महीने तो हुए थे, मैं कुछ अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही मुझे ऑफर के बारे में पता चला तो मैंने स्टार्ट किया, और मुझे पता था कि मुझे इतनी डेडलाइन में ये वर्क कंप्लीट करना है। तो मैंने वो अपना गोल्ड रैंक अचीव किया। और आप सामने देख सकते हो कि मुझे गोल्ड का एक अवार्ड भी दिया गया, है ना। तो ये चीजें यहाँ पे आप अच्छे तरीके से पा सकते हो, क्योंकि आप अगर आगे आते हो स्टेज पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर भी होता है, तो डर लेता है। तो धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे तो ये चीजें आपकी खत्म होने लगेगी, और आप अच्छे तरीके से अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हो। क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारे लोग देखने लग जाएंगे, जानने लग जाएंगे, समझने लग जाएंगे। वो खुद बोलेंगे कि नहीं यार, हमें बनना है तो इनके जैसे बनना है, हमें भी यही चीजें करनी है ना। तो ये चीजें सबसे अच्छी तरीके से आपको इस वक्त को धीरे धीरे करते करते आप इस चीज को पा सकते हो, है ना। और अगला जो हमारा पॉइंट है, फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना। क्योंकि देखो सैलरी पे डिपेंड रहना बंद हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टार्ट किया तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आपके पास धीरे धीरे अर्निंग आना लग जाएगा, है ना। आप इतना पैसा कमाने लग जाओगे कि अगर आप कहीं चीजें आप कोई चीजें आप देखते हो तो आपको ये चीज सोचना नहीं पड़ेगा, यार मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, है ना। मैं तो ये चीजें खरीद नहीं सकता हूँ, है ना। जैसे आज भाग्यलक्ष्मी मैम की बात करें तो आज जो चाहे चीजें वो आराम से खरीदते हैं, हर चीज परचेज करते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो उसी तरह हम भी क्या कर सकते हैं, इस वर्क को अगर अच्छे से काम किया, 3 साल 5 साल अगर अपन ने दे दिया, तो प्रॉपर तरीके से हम जो चीज चाह रहे हैं वो चीजें आराम से पा सकते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हम हो सकते हैं आराम से इस वक्त को करके। और जो एक बात ये इस वक्त की मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी, है ना, जिसके कारण मैंने तुरंत ही ये वर्क स्टार्ट किया, है ना। इन इनहेरिटेबल इनकम, मतलब अगर इसके बारे में बताना चाहूँ तो जैसे हम लोग सभी काम करते हैं। अगर बिजनेस की भी बात करूँ, अदर बिजनेस की भी बात करूँ, जॉब पर्सन की भी बात करूँ, है ना। अगर आप मान लो कि आपको बाय चांस अगर कुछ हो जाता है आपकी लाइफ में, है ना, तो आप अगर जॉब पे जा रहे हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो क्या आपका जो आने वाली पीढ़ी है, आपका जो बच्चा है, उसे क्या आपकी जॉब की पोजीशन पे रख दिया जाएगा? नहीं रख दिया जाएगा। अगर बिजनेस की भी मैं बात करूं, अगर आपका अच्छा एक सेटअप है, बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, आप उसको टेक केयर कर रहे हो, है ना, अगर वो 5 लाख रुपए पर मंथ भी आपको दे रहा है, बट अगर आपके चले जाने के बाद आप ये श्योरिटी नहीं बोल सकते कि आपका जो आने वाला बच्चा है वो अगर उसको कंटिन्यू करे तो उसको कंटिन्यू वही इनकम आएगी, है ना। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप एक स्टेज तक आप पहुंच जाते हो, है ना, तो आप एक लेवल बना लेते हो, तो आपकी जो इनकम है, आपके डाउन लाइन जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, आपकी टीम अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो आपका जो इनकम, जिस इनकम को आप छोड़ के गए हो यहाँ से, वही इनकम पे डायरेक्ट आपका जो आने वाली पीढ़ी है
वो इस इनकम को कंटिन्यू करेगी और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है ना। और अगला जो हमारा पॉइंट है, लास्ट में एक बोनस लाइन बोलना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक बिजनेस नहीं है ना, यह एक लाइफ स्टाइल है, यह एक ग्रोथ जर्नी है ना। शुरुआत में ये थोड़ा थोड़ा सा tough रहता है ना। स्टार्टिंग में सभी लोगों को चैलेंज फेस करने को आएंगे, मना करते हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, कोई बात नहीं है, टाइम तो दो। आपने जो करना है वो तो अगर आप छोड़ दोगे इस वक्त को, चलो मैं दो बातें करता हूँ, ठीक है, आपने वर्क स्टार्ट किया, 3 महीने हो गए आपको वर्क करते हुए, कोई नहीं स्टार्ट कर रहा है आपके साथ, मना कर रहा है, आप केवल वही चीजों को रिपीट कर रहे हो, मना कर रहा, मना कर रहा, तो मना ही करेगा। बट आप अगर सोच लोगे नहीं यार, आज मैंने इनने मना किया तो मैं कल और अपने आप को बेटर करूंगा, जिससे जिसकी वजह से ये लोग तो मेरे साथ आएंगे, आएगा, स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। आपके अंदर ऐसी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि मैं किसी उस व्यक्ति को काम दे रहा हूँ, है ना, तो आपको उस पर्सन तक पहुंचना है कि यार किसको रियल में जरूरत है ना, वो आपके साथ तुरंत स्टार्ट करेगा। जैसे मुझे जैसे ही बताया तो मैंने स्टार्ट किया प्रॉपर तरीके से, तो आपको अपने राइट पर्सन तक पहुंचना है, जब तक आपको मेहनत करनी है प्रॉपर तरीके से। अगर प्रॉपर तरीके से वर्क करोगे, गोल स्ट्रेटजी प्लानिंग और टीम वर्क के साथ अगर करोगे, तो आप एक दिन सक्सेस जरूर हासिल करोगे, है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक था मैंने कवर अच्छे से आप लोगों को बताया। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आगे का जो हमारा टॉपिक है बाय स्लाइड ही मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन लोगों को हम करके इस बिजनेस में अच्छे तरीके से ग्रोथ पा सकते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको मैंने करके इतना अच्छा शानदार तरीके से आप लोगों को ट्रेनिंग देने लगा, है ना, किन बातों को करके मैं यहाँ पे आगे आया, वो आगे आपको बातों को बताऊंगा। तो उन सबको आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। अगर आपने उन बातों को नोट किया तो आप, आई एम श्योर, इस वक्त में अपने जो सपने हैं उसको आसानी से पूरा कर सकते हो। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त में वही आगे बढ़ता है जिसके अंदर दम होता है, दम इन द सेंस जिसके अंदर पेशेंस होता है, कुछ जुनून, कुछ काम करने का जुनून होता है, जोश होता है, वही इस बिजनेस में आगे बढ़ता है। जिसके खुद के सपने होते हैं, जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है ना, अगर उसके फैमिली से प्यार करता है, अपने बच्चों से प्यार करता है, वही इस बिजनेस में आगे जाता है। अगर एक बात में मैं बोलना चाहूँ तो इस बिजनेस में ना तो आया राम पैसे कमाता है, ना गया राम पैसे कमाता है। इस बिजनेस में पैसे केवल टिका राम कमाता है। तो आप सभी को इस बिजनेस में टिके रहना है। जो टिके रहेगा वो इस बिजनेस को शानदार तरीके से अर्निंग लेगा, और अपने ही नहीं, अपनी पूरी आने वाली पीढ़ी की लाइफ को भी एक बेटर तरीके से अच्छा एक प्लेटफॉर्म के साथ कंटिन्यू करेगा, और अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, है ना। तो आगे का मैं स्लाइड जो है कंटिन्यू करना वाला हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। आगे का हमारा जो स्लाइड है मैं आपको शो करने वाला हूँ, है ना। अ, नीति मैम, मेरा स्लाइड शो हो रहा है ना? सर हो रहा है। ओके मैम। चलिए, आज जो मैं आपको आगे जो बातें बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। उन बातों को करके ही आप इस बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से अर्निंग लेने लग जाओगे, है ना। तो सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अपने आप को खुद को 6 महीने दीजिए, है ना। आपको अपने आप को 6 महीने देना है ना। 6 महीने इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप चीजों को समझते हो कि वर्क किस तरह से करना है, कैसे हमें इस वर्क को करना है, कैसे
धीरे धीरे हमें सीखना है। सबसे पहले आप आते हो, आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे की जो चीजें हैं वो समझने लगते हो कि किस तरह से हमें लोगों से बात करना है, इनवाइट कैसे करना है, अपलाइन से कनेक्टिविटी बना के रखना है। तो ये क्या होता है कि ये पूरा एक प्रोसेस है, जैसे मैंने कहानी के माध्यम से बताया था कि आपको जल्दीबाजी से सब चीजें पाने के लिए, मतलब जल्दी जल्दी करोगे तो आप वो चीजें नहीं पा सकते। पर अगर आराम से आप जो जो एक एक स्टेप है उसको अच्छे से एंजॉय करते हुए करोगे तो आप इस वक्त में बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अपने आप को कम से कम 6 महीने तो आपको देना ही है। उसके पहले आप ये नहीं बोल सकते कि यार कुछ हो सकता है कि किसी का बिजनेस शुरू से स्टार्टिंग से अच्छा हो जाए, बट अगर 6 महीने अगर आपने अच्छे तरीके से सीखने पे फोकस किया है ना, तो आप आने वाली जो अपनी लाइफ के 5 साल है उसमें डायरेक्ट आप आगे बहुत बढ़ सकते हो, है ना। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि ड्रीम लिस्ट, है ना। आपने अगर वर्क स्टार्ट किया, अगर आप किसी चीज को पाना ही नहीं चाहते हो, है ना, आपने वर्क अगर स्टार्ट किया, मैंने अगर वर्क स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारे हो सकते हैं ना, घर की कोई बहुत सारी चीजें आप ले सकते हो। मुझे घर के लिए टीवी लेना है, फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है ना। तो बहुत सारे आपके ड्रीम होंगे, तो आप सबसे पहले उन ड्रीम को लिखिए। अगर आप इस वक्त पे स्टार्ट करा है तो आपको यहाँ से अपने सपने पूरे करना है। इसीलिए तो मैंने वो वर्क स्टार्ट किया। मैंने अगर वर्क स्टार्ट किया तो जॉब में तो मेरी अच्छी वाली लाइफ चल ही रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे यहाँ से अपने सपने पूरा करना है जो मेरी मेरी जॉब वाली लाइफ से कभी भी पूरा नहीं कर पाता। तो अपने ड्रीम लिस्ट बनाइए। अगर अभी तक आपने ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई है तो आप जरूर बनाइए। ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, आपको 3 तरह से ड्रीम लिस्ट बनानी है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना। ये 3 टाइप से आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है। सबसे पहला जो ड्रीम लिस्ट आता है 0 से 6 महीने तक, आप क्या कीजिए, 6 महीने में आपको कौन सी चीजें लेनी है ना, उसका नाम लिखिए। जैसे आपको कोई मोबाइल लेना है तो मोबाइल का नाम लिखिए, उसका फोटो डाउनलोड करके अपने पास रखिए कि ये वाला मोबाइल लेना है, कितने का है, कौन से कंपनी का है ना। आप अब जैसे 10,000 15,000 का मोबाइल लेना है, उसके बाद डेट वाइज लिखिए। अगर आपने डेट वाइज अगर उसको डाल दिया तो वो आपका जो ड्रीम रहेगा वो एक गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसको अचीव कर सकते हो। आप ये डेट लिखने के बाद अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए कि सर मैंने 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने या 6 महीने के तक ये ड्रीम लिखे हैं, तो मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, है ना। इसी तरह मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम आपको लिखने हैं। तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, वो बताएगा कि आप ये जो लिया है उसको किस तरह से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप अचीव कर सकते हो। वो जैसे आपको डायरेक्शन बताए उस हिसाब से आपको वर्क करना है और आपका जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करना है ना। और सबसे अच्छी बात आती है इस वक्त की हमारी, है ना, कि व्हाई डिड यू ज्वाइन स्वामिनी लाइफ, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा इस वक्त में अगर मेन इंपॉर्टेंट अगर बात बोलूं तो 75% वाई अपना मायने रखता है, केवल 25% हाउ, मतलब कैसे करना है, केवल 25% आपको मायने रखता है। 75% जो रहता है आपका वाई क्लियर होता है। और सही भी बात है फ्रेंड्स, अगर आप इस वक्त में अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आप क्या करोगे, एक स्टेज पे जाने के बाद भी आप हो सकता है कि इस बिजनेस को अच्छे तरीके से ना कर पाओ या छोड़ के चले जाओ। बट अगर वाई क्लियर है ना, तो आप इस बिजनेस को हमेशा करोगे कंटिन्यू। क्योंकि अगर मेरा वाई अगर क्लियर नहीं होता तो मैं आज आपके सामने ये ट्रेनिंग नहीं दे पाता। मेरा वाई क्लियर था तो मैंने खुद से सीखा, खुद से समझा सारी चीजें, ट्रेनिंग अटेंड किया जितना मुझे चाहिए था। कि सीनियर तो अपने लिए अवेलेबल रहता है, बट मुझे सीखना है, मेरा वाई क्लियर है तो मैं सीनियर के पास जाऊंगा कि सर मुझे ये बता दीजिए, मैम मुझे बता दीजिए, है ना। तो मैंने इस तरह से सीखा और मेरा वाई क्लियर था तो आज मैं इतना अच्छा तरीके से वर्क कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक अपना वाई क्लियर नहीं किया है तो उसको क्लियर कीजिए, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो आपका वाई बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, कुछ कुछ को खुद को मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है ना। बहुत सारे आपके हो सकते हैं, अपने बच्चों की लाइफ को अच्छा बेटर करना है। तो ये इस तरह से आप अपना वाई लिखिए और आगे बढ़िए इस बिजनेस में, है ना। और 100% वो कौन सी बातें हैं जिसके कारण आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो, है ना। तो 90% एक्साइटमेंट, मतलब 90% एक्साइटमेंट आपका इस वक्त में बहुत आपको आगे ले जाएगा, है ना। जैसे स्टार्ट में जैसे मैंने आपका आज का मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया, बहुत हाई लेवल एनर्जी के साथ स्टार्ट किया। बीच में देखो 2 4 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक हुआ, है ना। अगर मैं वहीं पे थोड़ा सा अगर स्टार्ट में थोड़ा सा कमी देता, अरे ठीक है कर रहे हैं, हाँ, ऐसा नॉर्मल सा बताता, है ना,
तो आप इतने सारे जो लोग लास्ट तक बने हुए हैं, ये शायद हो सकता है लीव होके चले जाते, बट मैंने अपना जो ट्रेनिंग सेशन है एक्साइटमेंट के साथ किया, तो हमें भी ये अपना वर्क है एक्साइटमेंट के साथ करना है, और 100% एक्साइटमेंट के साथ करना है। आप अगर किसी को इनवाइट भी कर रहे हो तो आप अपने अंदर एक्साइटमेंट आना चाहिए, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपका सामने वाला पर्सन आपको सुन भी रहा है तो वो आपके एक्साइटमेंट के कारण ही बहुत सारे क्वेश्चन बंद कर देता है कि ठीक है मुझे भी करना है, ये खुश है। आज के जमाने में इंसान पैसा ठीक है, बट सामने वाला अगर किसी काम को करके खुश है तो वो वही काम करना चाहेगा कि यार ये काम को करके ये खुश है तो मैं भी करूंगा, मुझे भी खुश होना है ना। जैसे जॉब पर्सन की बात करूँ तो 90% जॉब पर्सन जो है अपनी जॉब से खुश नहीं है ना। तो उन्हें अगर इस बिजनेस के बारे में बताया जाता है, एक्साइटमेंट के साथ बताया जाता है कि यार मैं तो बहुत बढ़िया अच्छे से हैप्पीनेस के साथ मैं स्टार्ट किया हूँ, अच्छे तरीके से अर्निंग कर रहा हूँ, तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना। और मात्र 2% फाइन ट्यूनिंग है ना। ये मात्र 2% फाइन ट्यूनिंग आपको लग रहा है, बट ये इस बिजनेस का सबसे मेन है। अगर 100% सक्सेस होना है, अगर उसमें से 2% माइनस कर दिया तो भी 98% होता है, मतलब फिर भी आप 100% सक्सेस नहीं होंगे। तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग आपको रखनी ही रखनी है। मतलब आपको अपने अपलाइन से बात करना है, डाउनलाइन से बात करना है, जितनी ज्यादा आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी उतना ज्यादा आपकी टीम ग्रोथ होगी, आप ग्रोथ होगे और आगे बढ़ोगे। और 8% टेक्निक, मात्र 8% टेक्निक चाहिए हमें इस वर्क को करने के लिए, कि हमें कैसे अपने को वर्क करना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो चलिए, अब जैसे हमारा जो बिजनेस है, क्या है बिजनेस, नॉर्मल स्टेटस डालना है, प्रमोशन करना है, ये तो आजकल हम शुरू से लेके अपनी लाइफ में आज तक करते ही आ रहे हैं, है ना। तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे बहुत सारे मैं देखता हूँ न्यू पर्सन स्टार्ट करते हैं तो वो केवल एक पोस्टर लगा रहे हैं आगे का वर्क फ्रॉम होम वाला, बाद वाले पीछे वाले पोस्टर नहीं लगा रहे हैं। कुछ पर्सन को हम देखते हैं कि उन्होंने स्टेटस लगा दिया, एक स्टेटस लगाया, बीच में फैमिली का फोटो लगा दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि आगे वाला स्टेटस लगा दिया। तो इस तरह क्या होगा फ्रेंड्स, आप ये चीजें कर तो रहे हो पर इसका मीनिंग लेस हो जाएगा। आपने अगर स्टेटस डालने हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप 11-12 बजे के पहले पहले ही स्टेटस सारे डाल लीजिए। आपको सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम वाला स्टेटस डालना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, वर्क फ्रॉम होम डेली 1500 से 3000 रुपये आपको मिलेंगे, है ना। उसके बाद जिन लोगों का इनकम बनता है उनका पोस्टर आता है, और जिन लोगों का वेलकम होता है उनका पोस्टर लास्ट में आता है। तो इस तरह से इसी सीक्वेंस में आपको स्टेटस डालने हैं। और स्टेटस डालना आपको रेगुलर है, ऐसा नहीं है कि आज डाल दिया, 2 दिन डाला, एक दिन बंद कर दिया, 2 दिन डाला, एक दिन बंद कर दिया। तो यही स्टेटस जैसे स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, है ना। स्टार्ट जैसे ही करोगे बहुत सारे रिस्पॉन्स आएंगे, तो उनका प्रॉपर वे में आपको इनविटेशन करना है। बट क्या होता है कि कुछ रिस्पॉन्स अगर आपको नहीं आ रहे तो वो क्या होता है कि आपका डेली स्टेटस वो देख रहे हैं, है ना। आप क्या करो, कंटिन्यू अगर स्टेटस डालते रहोगे तो उनके माइंड में रहेगा कि नहीं यार कुछ तो ये वर्क कर रहा है, कुछ ये वर्क कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना यार रोज के स्टेटस डाल रहे, रोज का अर्निंग बन रहा है, धीरे धीरे आपका अर्निंग बनेगा, वो भी देखेंगे यार इनका अर्निंग बन रहा है। तो वो क्या करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स अगर उस टाइम नहीं किया है तो कुछ टाइम बाद आपका एक्टिविटी देख के आपको रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। और उसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन मेरे साथ भी है जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक मेरा स्टेटस देखे उसके बाद सामने से रिस्पॉन्स किए कि क्या है बता दो मुझे भी, मेरे को भी करना है ना। तो इसी तरह से अगर आपने स्टेटस डालना चालू किया है तो डेली रेगुलर स्टेटस डालना है आपको, बीच में बंद नहीं करना है ना। अब आगे जो हमारा प्रोसेस है कि लिस्ट बिल्डिंग, है ना। हमारे इस वर्क को करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है हमारा लिस्ट, है ना। जैसे कोई भी अगर मकान बना रहे तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमारा जरूरत होता है, ईंट या सीमेंट वगैरह, है ना। उसी तरह हमारा ये बिजनेस है, उसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है हमारा लिस्ट, है ना। और लिस्ट का कैसे बनाना है, आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले में बनाना है ना। आपको 3 तरह से लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, है ना। और आपको फ्रेंड्स फॉर्मूले में बनानी है, मतलब एफ फॉर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, एम्प्लॉय, नाइबर एंड डीलर, और स्ट्रेंजर, है ना। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि आप इस तरह से याद कर सकते हो कि मैं शुरू से लेके अभी तक मेरे कितने दोस्त थे, सब लोगों का नाम लिखना है। कहीं से अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपका उनका मोबाइल नंबर लाना है ना। आपने अगर नाम लिख लिए तो मोबाइल नंबर लाना इतना बड़ा टास्क नहीं है। आजकल हम सोशल मीडिया के जमाने में हैं, आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसका नाम सर्च कर सकते हो, उसका कहीं फोटो दिख जाएगा तो वहां से उसका नंबर ले सकते हो इजीली। आपके रिलेटिव्स का नाम लिखना है, जितने भी रिलेटिव्स है सबके नाम लिखो। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के लिस्ट बनाओ, क्योंकि हो सकता है आपके पापा के कांटेक्ट में हो, आपकी मम्मी के कांटेक्ट में बहुत सारे ऐसे पर्सन हो जिन्हें आप जानते नहीं हो, पर उनका नाम लिख लोगे तो उनसे आपका नाम भी मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, है ना। आपके भाई बहन है उनके
साथ मिलके बनाओ, तो ऐसे आपकी लिस्ट धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी, है ना। और इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, पढ़ाई किया है, वहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे, मिले होंगे, सबके नाम लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर लिखो। एम्प्लॉय जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उन लोगों के नाम लिखना है। नाइबर मतलब पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी सबके नाम लिखो, सबको आपका नाम लिखना है लिस्ट में। उसके बाद क्या होता है कि आप अगर कहीं भी वर्क कर रहे हो तो बहुत सारे प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशनल के लोग मिलेंगे, डीलर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, तो इन लोगों के नाम लिखना है। स्ट्रेंजर मतलब आप जिस नए पर्सन से मिलते हो, है ना, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो वहां से बातचीत करो, हाय हेलो चालू करो, वहां से एक एक नंबर निकालो, है ना। तो इस तरह से जितनी ज्यादा हम लिस्ट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा इनकम बढ़ेगा। मतलब नो लिस्ट नो बिजनेस। तो आपका जो ये बिजनेस है, आपको लिस्ट बनानी है उसी तरह से, है ना। और आपका लिस्ट पे ही आपको वर्किंग करनी है ना। और लिस्ट किस तरह से बनानी है, जैसे आप सामने एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो ये से नेम लिखा हुआ है, एड्रेस सामने वाले का, फोन नंबर लिखना है, ऑक्यूपेशन क्या है, एसटीपी, है ना। अगर सामने वाले ने प्लान देखा है कि नहीं देखा, है ना, कमेंट में सामने वाले को क्या कमेंट आया, ये इस तरह से सभी लोगों का लिस्ट बनाना है और प्रॉपर तरीके से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, धीरे धीरे आपकी टीम बढ़ती जाएगी तो आपको ध्यान नहीं रहेगा। तो अगर लिस्ट बनाया है तो सारी चीजें आपको ध्यान रहेगा। किसी ने आपसे फॉलोअप में बोला है कि नहीं यार मुझे इतने टाइम बाद मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, है ना, तो अगर आपने को लिखा है तो उसी समय आप उसको देख के उसके टाइम आने से पहले उससे कॉल करके उसे रिमाइंड करा दोगे, है ना। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है। अब आगे आता है कि इनविटेशन, है ना। इनविटेशन कैसे करना है, इनविटेशन हमें करना है नॉर्मल फॉर्मल तरीके से करना है। यहाँ पे अगर हम हमारे किसी भी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, आप किसी भी लोग से बात कर रहे हैं, मतलब जिस समय में हम सामने वाले पर्सन से, जो भी व्यक्ति को अपन कॉल लगा रहे हैं उससे जैसी बात करते हैं ना वैसे ही बात करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी भैया को कॉल लगाया तो उसको डायरेक्ट गुड मॉर्निंग बोला, सर बोल दिया, तो वो बोलेगा कि यार एकदम से क्या हो गया, है ना। नॉर्मल तरीके से बात करनी है, जैसे आप डेली लाइफ में बात करते हो उसी तरह से हमें इनविटेशन भी करना है, नॉर्मल तरीके से बात करें। बी एक्साइटमेंट, मतलब हमें अगर इनविटेशन कर रहे हो तो अपना एक्साइटमेंट 100% रखना है। और जल्दीबाजी में करना है हमें इनविटेशन, ऐसा नहीं कि आधे घंटे से गप्पे मार रहे हैं आराम से, चल बता ऐसा वैसा कर लेना, ऐसा वैसा। आपको आपका इनविटेशन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट करना है ना। और आपको पूरी चीजें नहीं बतानी, आपको जो इनविटेशन में बताया गया है वही चीजें आपको बतानी है, उस तरह से ही आपको बात करनी है ना। आपको प्लान के बारे में पूरा नहीं बनाना है, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, जस्ट नॉर्मली इनवाइट करना है ना। और अपने जो इनविटेशन होता है दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो इनविटेशन होता है डायरेक्ट इनविटेशन, सेकंड इनविटेशन होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन, है ना। अब जैसे डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है कि आपने जो लिस्ट बनाया, इतना सारा जो लिस्ट बनाया, उनको नॉर्मली कॉल करना है, डायरेक्ट इनवाइट करना है। आपकी जो लिस्ट है उसमें 4 तरह के कैटेगरी वाले लोग मिल जाएंगे आपको। स्टूडेंट मिलेगा, हाउस वाइफ मिलेगा, जॉब पर्सन मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा। सबको नॉर्मल तरीके से कॉल करना है। जैसे स्टूडेंट है ना, अब मैं मान लूं कि मेरा विशाल नाम का स्टूडेंट है, तो मैंने उसको कॉल किया, हेलो विशाल क्या हाल चाल है और कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, है ना। उससे नॉर्मली हाल चाल पूछा, वो अगर बिजी है पहले हाल चाल पूछ लिया, और आजकल क्या कर रहा है, वो बोल रहा है नॉर्मल स्टडी चल रही है, पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से चल रहा है, बढ़िया है। वो बोलूंगा कहीं बिजी है क्या, बोलेगा नहीं यार अभी है घर पे ही था, है ना। फिर उसको बोलूंगा कि नॉर्मली कैसा रहेगा फॉर्मूला, है ना। अपन उसको बोलेंगे कैसा रहेगा भाई विशाल, अगर तू अपने घर के काम के साथ, अपने स्टडी के साथ साथ अगर 1 से 2 घंटा मोबाइल पे काम करके यहाँ से रोजाना 1500 से 3000 रुपए, और मंथली की बात करो तो 10 से 15 हजार रुपए कमा ले, तो कैसा रहेगा। तो क्या बोलेगा, तो अच्छा रहेगा, या फिर कोई क्वेश्चन करेगा, अच्छा रहेगा, तो सामने वाले को बोलना है ठीक है विशाल। तो वो बोलेगा क्या करना पड़ेगा, तो बोलना है कि आप अगर शाम को 6 बजे फ्री हो तो आप शाम को 6 बजे एक ट्रेनिंग होने वाला है जिसमें प्रॉपर तरीके से अपने को सिखाया जाएगा काम किस तरह करना है, तो आप एक बार जानकारी लेके देख ले, अगर तुझे अच्छा लगेगा तो स्टार्ट करना। फिर वो बोलेगा अरे यार तू मेरा दोस्त है, तू बता दे मुझे क्या करना है कैसे करना है, तो बोलना है कि हाँ मैं बता देता। नॉर्मली अपने को मोबाइल के माध्यम से ही वर्क करना है, और शाम का जो ट्रेनिंग होता है वो 40-45 मिनट का पूरा ट्रेनिंग है, और उसमें सारी जानकारी अपने को प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। आपको तू खुद सोच ले कि 40-45 मिनट की जानकारी में 5 से 10 मिनट में कैसे दे पाऊंगा, है ना। तो इस तरह से हमें बोलना है, और फिर वो बोलेगा ठीक है मैं कर लूंगा। अगर वो और कोई रिस्पांस करता है तो उसका आगे हम रिस्पांस का क्या जवाब देना है मैं आगे आपको बता दूंगा, है ना। अब जैसे हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को भी इसी तरह आपको कॉल करना है, उन्हें बताना है, इनविटेशन करना है। आपको नॉर्मल कॉल
करना है कि हेलो भाभी कैसे हो आप, क्या हाल चाल है, और घर में सब बढ़िया, और कैसा क्या चल रहा है आजकल। तो बोलेंगे बढ़िया चल रहा है। और भाभी कहीं जा रहे हो क्या, बोले नहीं घर पे ही है। तो आपने बोल दिया कि हाँ ठीक है अभी बोल सकते हैं। आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हो, वो अगर कहीं बिजी है, ट्रैवल में है, या किसी ऐसी पोजीशन में है जहाँ वो बात नहीं कर सकता, तो पहले उससे बात कर लो कि यार कहीं बिजी तो नहीं है। सिचुएशन जान लो, उसके बाद ही आपको बोलना है। अगर ट्रैवल कर रहा है, आप उसको इनवाइट करोगे तो आधी चीजें सुनेगा नहीं वो, है ना। तो उस तरह से उस टाइम नहीं करना है, थोड़ा देर बाद आपको कॉल करना है, ठीक है भाभी आप फ्री हो जाओ तो अपन बात करते हैं, है ना। अगर फ्री हैं तो आपको बोलना है कि कैसा रहेगा भाभी, आप अगर अपने घर के काम के साथ साथ 1 से 2 घंटा घर पे मोबाइल के माध्यम से काम करके रोजाना 1500 से 3000, और मंथली की अगर बात करूँ तो 15 से 20 हजार रुपए कमा लो, तो भाभी बोलेगी अच्छा रहेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना। तो भाभी को वही बोलना है कि भाभी शाम को 6 बजे अगर आज आप फ्री हो, तो शाम को 6 बजे एक ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, तो उसको आप एक एक बार ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप स्टार्ट कीजिएगा, है ना। और जॉब पर्सन को भी इसी तरह को बोलना है ना, कि आप जॉब पर्सन को भी हाय क्या क्या हाल चाल है और कैसा है, और सब बढ़िया है ना। और नॉर्मली पूछना है कहीं बाहर है क्या, तो बोलेगा नहीं यहीं पे हूँ घर पे हूँ, है ना। तो बोलना है यार कैसा रहेगा अगर आप आपकी जॉब के साथ साथ आप अगर 1 से 2 घंटा काम करके, ऑनलाइन काम करके, अपने मोबाइल के माध्यम से काम करके रोजाना 1500 से 3000 रुपए, और मंथली अगर बात करूँ तो 10 से 15 हजार रुपए, मतलब जॉब पर्सन है तो उसको अपन बोल सकते हैं 20 से 25 हजार या 15 से 20 हजार रुपए कमा सके। तो वो बोलेगा अच्छा रहेगा। उसके बाद आगे वही प्रोसेस करना है जैसे इनविटेशन करना है। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट अप्रोच करके डायरेक्ट कॉल करना है ना। अब क्या होगा कि रिस्पॉन्स आएंगे आपको, अच्छा रहेगा तो आपको मैंने बताया कैसे आपको सामने वाले को बोलना है, इनवाइट करना है प्रॉपर तरीके से, उसको बोलना है कि अच्छा रहेगा। बोला तो उनको बोलना है कि ठीक है शाम का एक ट्रेनिंग सेशन 6 बजे होगा, आप प्रॉपर तरीके से अटेंड कर लेना। जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो जूम ऐप पे होगा, तो जूम ऐप आप डाउनलोड करके रख लेना। और उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन कॉल आएगा सर या मैम का, तो आप उनको कंफर्म कर देना, तभी वो अपने को ट्रेनिंग का लिंक देंगे, है ना। अब अगर ये होगा बढ़िया होगा, है ना। अब नेगेटिव रिस्पॉन्स आएंगे, अगर वो बोलेगा कि जोड़ने वाला है क्या, पैसे लगाने वाला है क्या, प्रोडक्ट बेचना है क्या, है ना। तो इस तरह के आपके पास अगर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है कि ये रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपको सामने वाले को सवाल के बदले ही सवाल पूछना है। नहीं आपको टेंशन में आ गया अरे यार ये तो पूछ रहा है सच, सवाल के बदले ही सवाल करो उससे, आप पूछो वो क्या होता है। सामने वाले को ईमानदारी से बोलूं तो आधी चीजें सब सुनी सुनाई बातों पे ही आपको बोलेंगे, रियल में तो उनको पता ही नहीं रहता क्या होता है वक्त। तो आप उनको बोलो वो क्या होता है, तो आपको नॉर्मली बोलना है कि ऐसा होता है या नहीं होता है, आप एक बार जानकारी लेके देख लो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आपने स्टार्ट करना। बस सिंपल सा प्रोसेस है ना, इतना करना है। अब क्या होता है कि आपने सामने वालों को इनवाइट कर दिया, जैसे आप इनविटेशन जितने भी इनविटेशन करते हो, सभी लोग क्या करो, जिन लोगों को इनवाइट किया है उन लोगों को कंफर्मेशन कॉल के लिए अपने सीनियर को नंबर दो। 4 से 4:30 के बीच में आप अपना नंबर दे दीजिए, जिससे क्या रहता है कि बहुत सारे अगर कॉल रहते हैं तो सीनियर को मैनेज करना पड़ेगा कि यार इतने नंबर आ गए तो सभी लोगों को कॉल करना है, तो वो टाइम उस हिसाब से मैनेज कर लेता है ना। तो आपको कंफर्मेशन कॉल कराना है प्रॉपर तरीके से। अब जैसे कंफर्मेशन कॉल करते हैं उसमें क्या बोलते हैं हम वो थोड़ा सा बता रहा हूँ, है ना। जो भी गोल्ड लीडर है ना, उन लोगों के लिए कॉल रहता है कि गोल्ड लीडर बनने के बाद हमें ये कॉल करना रहता है ना। ये चीजें सीखनी है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें मिलती जाएगी। जैसे ही अपन गोल्ड रिंग कंप्लीट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें कंफर्मेशन कॉल करना है, फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें जैसे अगर आपने प्रॉपर तरीके से वर्क किया है तो आप गोल्ड बनने तक ये सारी चीजें सीख जाते हो, है ना। अब कंफर्मेशन कॉल, जैसे मैंने विशाल को कंफर्मेशन कॉल किया, है ना, तो मैं लगाऊंगा कि हेलो गुड इवनिंग सर, मैं वर्क फ्रॉम होम से मयंक पालीवाल बोल रहा हूँ, आप विशाल बोल रहे हैं। हाँ तो बोले हाँ, आपका 6 बजे का ट्रेनिंग सेशन का सीट बुक हो चुका है, तो आप 6 बजे ट्रेनिंग लेने के लिए फ्री है ना। तो बोलते हैं अगर वो फ्री नहीं है तो फिर हम बोल देते हैं अगले दिन आप जब भी फ्री रहेगा बता दीजिएगा, उस दिन आपका सीट बुक कर देंगे। और अगर आज फ्री हैं तो बोलते हैं हाँ फ्री हो, तो उनको बोलते हैं कि सर पूरा ट्रेनिंग सेशन आप लास्ट तक अटेंड करिएगा, करना ना करना तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। और पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान अगर कोई सी बातें आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं। लास्ट में एक फीडबैक का प्रोसेस होगा जिसमें आपके एक फायदे वाली बात बताई जाएगी और आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया, अगर नहीं किया तो उनको डाउनलोड करवा दीजिए जूम ऐप, है ना। और जूम ऐप ओपन करते तो आईडी पासवर्ड का बोलता है, तो आपने को आईडी पासवर्ड नहीं बनाना है। आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मेरा नाम मयंक पालीवाल है, जैसे ही लिंक आती है आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, है ना।
और जैसे 6 बजे अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 5:55 पे लिंक पे टच करके डायरेक्ट जूम पे चले जाएगा। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जूम पे जैसे ही एंटर करोगे, आपको अपना नाम लिखने का बोलेगा, आप अपना नाम लिखकर एंटर कर दीजिएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे एक ज्वाइन ऑडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा। उस पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसपे आइडिया सेलुलर लिखा रहेगा। जिसको टच करने से सामने वाला जो पर्सन रहेगा उसकी वॉइस कनेक्ट हो जाएगी। और पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान बीच में कॉल वगैरह किसी का आता है तो उसे आप कट कर दीजिएगा, नहीं तो कुछ पार्ट अपन ट्रेनिंग का मिस कर सकते हैं। और आपके पास अगर हेडफोन या ईयरफोन होगा तो उसका आप यूज कर लीजिएगा, जिससे बेटर वे में आप ट्रेनिंग को समझ पाओगे, है ना। और लास्ट में एक बात और बोल देता हूँ, जैसे ही आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होगा, वॉइस वगैरह प्रॉपर आने लग जाएगी, तो आप मुझे एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा कि सर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, वॉइस वगैरह प्रॉपर आने लग गई, है ना। तो इतना कॉल अपने को कंफर्मेशन कॉल करना है। उसके बाद क्या होता है, आगे जो हमारा रहता है फॉलोअप, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर ट्रेनिंग करा दिया, सारा ट्रेनिंग देख लिया, अगर आपने फॉलोअप ही नहीं करवाया तो आपका जो इनवाइटी पर्सन है वो आपके साथ स्टार्ट करते करते रह जाएगा, है ना। तो फॉलोअप करवाना बहुत जरूरी है ना। तो फॉलोअप का मीन क्या होता है कि हमें सामने वाले के केवल डाउट क्लियर करना है, उसे ऐसा नहीं है कि हमें उसे ज्वाइन कराना है, हमें वर्क के बारे में प्रॉपर जानकारी देना है ना। आपको फॉलो आपके एक्टिव सीनियर से करवाना है, गोल्ड लीडर से करवाना है ना। आपको फॉलोअप खुद से नहीं करना है ना। तो आपको फॉलोअप करवाना है, जैसे फॉलोअप करवाते हो तो आपको मैसेज कर दो कि सर आप फ्री हो, मैम आप फ्री हो, कॉल करके बता दो ठीक है इनका फॉलोअप लेना है, वो ओके बोल दे। उसके बाद आप सर को कनेक्ट करो, मुझे कनेक्ट कर रहे हैं अगर, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, एक चीज आपको सभी लोगों को ध्यान देनी है कि आप अपने सीनियर का हाइप क्रिएट जरूर करें, है ना। तभी आपका जो इनवाइटी पर्सन थोड़ा सा कनेक्ट होता है। जैसे अगर आप मुझे कॉल पे ले रहे हो तो मेरे बारे में थोड़ा सा बताना है। जैसे मुझे कॉल पे आपने लिया है ना, तो आपको अपने इनवाइटी पार्टनर्स को बोलना है कि दीदी हमारे बीच हमारे सीनियर सर मौजूद हो चुके हैं। सर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो मेरा नाम सर का नाम मयंक पालीवाल है, और सर खरगोन जिले से ही बिलोंग करते हैं। सर बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर, और अपनी वर्क के साथ साथ बहुत शानदार तरीके से अर्निंग कर पा रहे हैं। सर खुद तो यहाँ पे बहुत सारे अर्निंग कर रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हम जैसे हाउस वाइफ है तो हम जैसे हाउस वाइफ और बहुत सारे स्टूडेंट को, जॉब पर्सन को वर्क में हेल्प करा के अर्निंग दिलाने में मदद कर रहे हैं, है ना। और मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं अपनी, आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा कि मुझे तो बिजनेस का बी भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, स्टार्ट करना कैसे करना है, काम करना। मुझे सर ने अच्छे तरीके से गाइड किया, प्रॉपर तरीके से बताया, है ना। मैंने सर ने जो जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा करना चालू किया, और आज मैं अच्छी खासी इनकम इस सर की वजह से ही ले पा रही हूँ, है ना। तो सर से आप बात कर सकते हैं। अब क्या होगा, इस तरह से आपने बोला तो वो सामने वाला पर्सन प्रॉपर तरीके से आपके सीनियर की बात सुनता है, समझता है, और आपका जो सीनियर है उसकी बातों को वो समझ के अपना निर्णय लेता है। अब आपका जो सीनियर रहेगा प्रॉपर तरीके से उनके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेगा। अब आपको इस बीच में नहीं बोलना है, आपको प्रॉपर तरीके से शांति तरीके से सुनना है ना, कि सर क्या किस क्वेश्चन का कैसे जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको सीखने का मिलेगा, है ना। जैसे गोल्ड बोला जाता है ना, 10 पेयर बनने के बाद गोल्ड बनते हैं। तो 10 पेयर कंप्लीट मतलब 20 लोगों की ज्वाइनिंग, मतलब कम से कम 40 लोगों को, आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया होगा, तो इतने फॉलो होने के बाद तो आप गोल्ड बनने तक सारी चीजें सीख जाते हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको सीखना है, समझना है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट होता है कि आपको बोलना है कि मैं हूं ना, मतलब आपने कंफर्मेशन फॉलोअप हो गया तो उसमें आप लास्ट वाला पार्ट होता है कि मैं हूं ना, सामने वाले पर्सन को बोलना है कि दीदी मैं तो हूँ, आप स्टार्ट करो। आप अच्छे तरीके से आप जो सा रिलेशन हो उस तरह से आपको बात करना है। उनको बोलना है दीदी यार मैं भी तो स्टार्ट की, वैसे लॉस तो कुछ नहीं है ना, अपन साथ में मिलके अच्छे से अर्न करेंगे। तो इस तरह से आपको उनका थोड़ा पर्सनल सपोर्ट देना है और उनको स्टार्ट कराना है ना। क्योंकि हो सकता है मैं न्यू पर्सन हूँ बट आपसे जानते हैं तो आपके बातें मान के वो आपसे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और अगला जो अपना मेन पॉइंट आता है, तो 80-20 रूल, है ना। हमें इस रूल को हमेशा माइंड में रखना है ना, कि अगर आपने 100 लोगों को इनवाइट किया है तो आपके 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे, है ना। इन द सेंस अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हो तो आपके साथ 2 लोग 100% स्टार्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि 8 जो लोग मना कर रहे हैं तो आपके साथ मना करे, आपके साथ जो 2 लोग स्टार्ट किए हैं वही आपके जो आगे चल के इन 8 लोगों के बराबर काम करेंगे और आपको अर्निंग आना चालू हो जाएगा, है ना। तो ये रूल आप हमेशा ध्यान में रखिए। अगर स्टार्टिंग में आपको अगर नेगेटिविटी आ रही है, लोग मना कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके साथ ऐसे पर्सन आएंगे जो ये जो लोग मना कर रहे हैं इनसे डबल पर्सन उनके साथ आके काम करेंगे आपको, है ना। आपको लास्ट में क्या है कि हर चीजों का इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए चलना है। क्योंकि आगे अगर टीम बढ़ेगी तो आप कहाँ तक ध्यान रखोगे, अगर एक एक चीज को आप रिकॉर्ड मेंटेन करके चलोगे तो सारा चीजें आपको ध्यान रहेगा और अच्छी तरीके से आप टीम मैनेज कर पाओगे, है ना।
तो और हमारा जो साइकिल है इस तरह से, मतलब आपने ज्वाइन किया, आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है, लिस्ट बनाना है, इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है ना, फॉलो अप, डाउट क्लोजिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब ये इस तरह से पूरा साइकिल हमें डेली करना है, मतलब ये पूरी एक्टिविटी हमारी चलती रहेगी, है ना। तो इस तरह से हमें वर्क करना है। तो आई होप आपको आज की सब सारी चीजें मैंने जो बताई है वो सारा आपको समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा मैं आप सभी को, है ना, कि आप सभी ने आज का जो ट्रेनिंग सेशन है उसको इतने शानदार तरीके से समझा, सारी चीजें समझी, और इतने अच्छे तरीके से सारा चीजें आपने समझा, और लास्ट तक जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ, लास्ट तक 299% हमारे साथ बने हुए हैं, है ना। तो आई होप आप सभी ने आज का जो ट्रेनिंग सेशन होगा उसको एंजॉय भी किया होगा, और बहुत सारी बातें आज के ट्रेनिंग सेशन में आपको आपने सीखी होगी, है ना। और आज शाम के लिए, आज का शाम का जो ट्रेनिंग हमारा प्लान होने वाला है वो एक जबरदस्त पर्सनालिटी के साथ होने वाला है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए, और कल के लिए अपना जो इनकम है उसका कंफर्म कीजिए, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो हम मेरा जो ट्रेनिंग सेशन है मैं यही कंप्लीट करता हूँ, है ना। सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और मैं मयंक पलिवाल आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, है ना। थैंक यू सो मच।